हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जुड़ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, तो स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री हरियाणा के जो हैं अनिल विज, उन्हीं से जान लेते हैं कि हरियाणा क्या चाहता है। अनिल विज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप हरियाणा सरकार बतौर क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री से। आज 8 बजे उनका संबोधन भी है। देखिए, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी अपनी बात रखी। हमने भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बात रखी और मुख्य तौर पर ये बात थी कि अब थोड़ी सी ढील और मिलनी चाहिए और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगह पर एक्टिविटी की इजाजत मिलनी चाहिए। ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने रखी। अनिल विज जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने हरियाणा के जो बॉर्डर्स जो दिल्ली से लगते हैं उनको सील किया हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो शुरू होने की इजाजत सरकार को देनी चाहिए, केंद्र सरकार को। ऐसे में अगर केंद्र सरकार इजाजत दे भी देगी तो क्या आप दिल्ली से अपने बॉर्डर्स खोलेंगे? क्या उस आवागमन को आप आसान करेंगे? नहीं, दिल्ली के साथ हम अपने बॉर्डर्स नहीं खोलेंगे। हमारे प्रदेश में जो जितने पेशेंट्स हैं 70% उन 4 जिलों के हैं जिनकी बॉर्डर दिल्ली के साथ लगती है और दिल्ली से ही हमारे प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है। तो मुझे पहले अपने प्रदेश को बचाना है। हम जो गतिविधियां स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, हम विद इन हरियाणा स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं और जो नॉन कंटेनमेंट जोन है वहां पर इजाजत मिल जाए ताकि सभी जगह पर गतिविधियों को स्टार्ट किया जा सके। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अब आप गतिविधियों को शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो क्या जो छोटे बाजार हैं, सब्जी मंडियां हैं, या और किस तरह की गतिविधियां, जो छोटी फैक्ट्रियां हैं या बड़े उद्योगों को भी आप खोलने की इजाजत देंगे? नहीं, सभी प्रकार की, मैंने जैसे आपको बताया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब एक जिले में अगर किसी एक गांव में कुछ केसेस हो जाते हैं तो सारे जिले को ही उसमें गतिविधियों को रोकना जायज नहीं लगता है। इसलिए हमने ये मांग की है कि जिस क्षेत्र में कोरोना के केसेस मिल रहे हैं, जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, उसको छोड़कर बाकी जगह पर जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनको चलाने की इजाजत मिले। ठीक है, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के ऊपर भी आप विचार कर रहे हैं, जो कंटेनमेंट जोन्स नहीं है वहां पर, टैक्सी, ऑटो या कोई और तरीके की बसेस? नहीं, टैक्सी और ऑटो की तो पहले ही एसओपी आ चुकी हुई है। केंद्र ने ही जारी कर दी थी कि टैक्सी और ऑटो विद इन स्टेट चल सकती है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अभी इजाजत नहीं है, ना रेल चलाने की है और ना ही बसें चलाने की है। अनिल जी, क्या कल मुख्यमंत्री हरियाणा ने, खट्टर साहब ने किसी तरीके के आर्थिक पैकेज की भी मांग की है प्रधानमंत्री से, और क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप केंद्र सरकार से, क्योंकि अर्थव्यवस्था इस समय एक बड़ी समस्या है राज्य सरकारों के लिए? नहीं, हमने अपनी सारी स्थिति से अवगत करा दिया और केंद्र के संज्ञान में है। केंद्र ने पहले भी 15,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया सभी स्टेटों को, उसमें हमारा हिस्सा भी हमें मिला। ये मेडिकल एक्टिविटीज चलाने के लिए जो हिस्सा मिला हमारा, और केंद्र सारी स्थिति पर नजर रखे हुए है, पल पल की नजर रखे हुए है सारे देश की स्थिति के ऊपर। तो हमारी स्थिति का उनको ज्ञान है और जरूर वो हमारा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अनिल विज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ मुख्यमंत्री हैं जो ट्रेन चलाने के खिलाफ है। उनका ये मानना है कि संक्रमण इन ट्रेन में आने वाले यात्रियों के जरिए फैलेगा हमारे राज्यों में। आप क्या मानते हैं, ट्रेन चलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी। अब जो छूट दी जा रही है, हमें इसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क लगाने के नियम और मजबूत करने पड़ेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि मतलब ट्रेन चलनी चाहिए, ये सारे नियमों का पालन करते हुए ट्रेन चलनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं?
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ट्रेन अगर चलती है तो उनमें इन नियमों का पालन करना मुमकिन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो बाकी भी ढील दी गई है, जैसे बाजार खुले हैं, इंडस्ट्रियां खुली हैं, वहां पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसे सड़क पर बाएं ओर चलने का नियम सारे देश में है, उसी प्रकार से 6 फुट की दूरी बनाकर चलने का और मास्क लगाकर चलने का भी सारे देश में नियम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमें अब कोरोना के साथ ही जीना है। जब तक वैक्सीन कोई नहीं बन जाती है, हमें ऐसे कायदे कानून बनाने पड़ेंगे कि हम कोरोना के साथ साथ जी सकें, हम अपने काम धंधे भी कर सकें। मतलब आप साथ साथ ये कह रहे हैं कि ट्रेन नहीं चलनी चाहिए, आप भी इसी हक में हैं? किस चीज में कहा आपने? कि ट्रेन्स नहीं चलनी चाहिए, आप बिल्कुल इसी बात पर अड़े हुए हैं? अगर सारी पैसेंजर ट्रेन चलती हैं तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा सकती है। आप जानते हैं नहीं, ये तो अगर केंद्र सरकार, रेलवे मिनिस्ट्री ये जिम्मेदारी लेती है कि जीआरपी लगाई जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा, हर तरह की गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी, तो आप तैयार हैं ट्रेन चलाने के लिए या आपके यहाँ स्टेशन पे रोकने के लिए ट्रेन को? जिस ढंग से ये आज से ट्रेनें शुरू हुई हैं, उनमें इन सब बातों का ध्यान रखा गया है, और जरूर रेल मंत्रालय इस पर जरूर विचार कर रहा होगा कि इनकी संख्या और बढ़ाई जा सके, लेकिन आम गाड़ियां शुरू हो जाएं, अभी ऐसे हालात नहीं है, ना हम इसके पक्ष में। ठीक है अनिल जी, आपसे एक जानकारी और हम चाहेंगे, क्योंकि अब श्रमिक ट्रेन चलने लगी हैं और स्टेट्स में लॉकडाउन है, तो स्टेशन पे उतरने के बाद ये जो यात्री हैं, जो श्रमिक हैं, ये कैसे अपने घर तक पहुंचेंगे? आप पहुंचाएंगे? दूसरा, इनको सेल्फ क्वारंटीन करना होगा या आपने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हुए हैं इन श्रमिकों के लिए? इनके लिए क्वारंटाइन सेंटर रखेंगे, रखेंगे? ट्रेन तो आना शुरू हो चुकी है, मतलब अभी आपने बनाए नहीं है? पर हमने विचार कर लिया है कि उसके लिए तो एक एसओपी है ही है कि अगर बाहरले प्रदेश से कोई भी आता है तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, उसकी टेस्टिंग की जाएगी, वो नियम तो उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, उनको घर तक, श्रमिकों को आप जो क्वारंटीन सेंटर था तो वो आपकी बसों के जरिए जाएंगे? घर जाना आप अलाउ नहीं करेंगे? गांव के लोग हैं, उन्हें उनके गांव नहीं जाने देंगे? और कितने दिन, 14 दिन या 21 दिन, कितने दिन आप रोकेंगे? खाने पीने की व्यवस्था भी क्या सरकार के द्वारा की जाएगी? अब जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आया है वो 14 दिन का आया है, तो 14 दिन तक तो उनको रहना पड़ेगा। जो विदेशों से आ रहे हैं उनको भी क्वारंटाइन कर रहे हैं, उनको भी रख रहे हैं। इसी प्रकार से अगर बाहरले प्रदेशों से आते हैं उनको भी क्वारंटाइन करेंगे और उनका कोरोना टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अनिल जी, आपसे एक जानकारी और चाहूंगी, क्योंकि आज ट्रेन चलना शुरू हो रही हैं। हावड़ा से अगर कोई यात्री दिल्ली स्टेशन पर उतरता है और गुड़गांव में उसका घर है या सोनीपत या पानीपत में उसका घर है, तो क्या आप उसको टिकट देखकर बॉर्डर क्रॉस करने देंगे? नहीं, देखिए, हमने बॉर्डर पर भी टेस्टिंग के लिए आदमी बैठा रखे हैं, तो हम टेस्टिंग करेंगे। अगर वो नेगेटिव होगा तो उसको प्रदेश में आने देंगे, अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसको फिर किसी ना किसी सेंटर में रखना पड़ेगा, जहां अस्पताल में भेजना पड़ेगा। यही नियम है। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि टेस्ट कराएंगे, आप थर्मल स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं या कोरोना टेस्ट की बात कर रहे हैं? 24 घंटे इंतजार करना होगा फिर तो, अगर आप कोरोना टेस्ट कराएंगे तो? नहीं, थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और रैपिड टेस्ट किट से भी हम वहां पर टेस्ट कर रहे हैं। एंटीबॉडी जो टेस्ट है वो हम बॉर्डर्स पर कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये सस्पिशियस है तो वहां से आप सीधे उनको हरियाणा के अस्पतालों में भर्ती कराएंगे या उनको कहेंगे कि दिल्ली लौट जाइए? नहीं, उनको अस्पताल में भर्ती कराएंगे। जो हरियाणा का रहने वाला है उसको हरियाणा के अस्पताल में भर्ती कराएंगे। ठीक है, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि श्रमिकों के जरिए बहुत तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में हरियाणा में लगभग कितनी संख्या में श्रमिक पहुंचने का आंकड़ा आपके पास मौजूद है? देखिए, जो हमारा वेब पोर्टल है उसके ऊपर
हरियाणा से जाने के लिए लगभग 8 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है और हरियाणा में आने के लिए लगभग 1.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है जो कि हरियाणा में आना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या आप 1.5 लाख लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने जा रहे हैं जैसा कि आपने कहा? तो आखिरी सवाल मेरा। नहीं, देखिए, वो बिल्कुल सभी प्रदेशों के लिए यही नियम है कि जो बाहर से आएगा उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो यहाँ से हम लेबर को भेज रहे हैं वो उन प्रदेशों में भी वो उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी जो लोग आएंगे हम उनको क्वारंटाइन करेंगे, उसके बाद ही वो आम जिंदगी में, आम लाइफ में शामिल हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल विज जी हमसे बात करने के लिए, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए।